बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बड़ी देर बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला आया है जिससे पाकिस्तान की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालतों से लोग मायूस हो चले थे और हो गए थे तकरीबन। जो कुछ तमाशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस कर रहा है और यहाँ पंजाब में ऐसे ऐसे जजबाज बैठे हुए हैं कि वो भी अवाम की मायूसी का कोई ना कुछ सामान करते हैं। 2014 में मिराजुल कुरान के 14 अफराद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। आज तक उसका केस नहीं लगने दिया जा रहा और वो जितने मुल्ज़मान थे वो बरी हो गए, वो दोबारा ओहदों पे बैठ गए आके अपने अपने। वो वजारत उज़्मा के और वजारत आला के उम्मीदवार बने हुए हैं जो नामजद मुल्ज़म है FIR में, लेकिन कोर्ट वो डेट नहीं लगाते। हाई कोर्ट फैसला के तो बड़ी दूर की बात है, बहस मुबासा होना। ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले ने किया कि एक ज़मानत का केस है, ज़मानत का केस ज़्यादातर उसी दिन सुन के उसी दिन फैसला हो जाता है। ज़मानत का केस है, फैसला कर लिया, फैसला महफूज रखा हुआ है। 11 दिसंबर का महफूज किया हुआ, 22 दिसंबर को फैसला सुना रहे हैं, रिजेक्ट कर दीजिए ज़मानत। लोग हंस रहे हैं, लोग मायूस हो गए। एक अदालत छोड़ती है, बाहर पुलिस खड़ी होती फिर पकड़ लेती है। एक बंदे को 20-20 दफ़ा गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत कोई एक्शन नहीं लेती उन पुलिस वालों पे जो ये हरकतें कर रहे हैं। नतीजतन अवाम मायूस हो गए। बच्चियाँ, ख़वातीन, अब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घरों में, कोई 75 साल कैंसर की मरीज़ा है, उनको अदालत छोड़ती है, बाहर पुलिस पकड़ लेती है। कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। 60 साल उम्र, 63 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े कोर्ट छोड़ें और बाहर पुलिस फिर पकड़ के ले जाए, फिर छोड़ें फिर पकड़ के ले जाए। तो यहाँ ये तमाशा लगा हुआ था जिसकी वजह से अवाम में मायूसी फैल गई कि अदालतें कुछ नहीं करेंगी। और ये बेंच तारिक मसूद और सैयद मंसूरुल हक शाह और अतहर मिन अल्लाह की 3 रुकनी बेंच जो बनाया था चीफ जस्टिस ने, सच्ची बात, दिल की बात पूछें तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लोगों को। लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना चाहे वो असल तदबीर फरमाने वाला तो वो है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक व यक़्तुलूक व युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कत्ल कर दो, नज़र बंद कर दो, मुल्क बदर कर दो, ये सारे मंसूबे बना रहे थे काफिर। अल्लाह फरमाता वो मकर कर रहे थे, साजिश कर रहे थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा था और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला। तो अल्लाह करीम जब हालात बदलना चाहे उसके लिए तो कोई देर नहीं है। आज उन जजेज़ ने जो कमेंट्स दिए हैं मुख्तलिफ मौक़े पे, जो दलाइल दिए हैं वकला ने, और उसके जवाब में जो कुछ जजों ने कहा है, लोगों का दिल खुश हुआ सुन के। उन्होंने कहा कि आपने एक बंदे को पकड़ा हुआ है, उसकी वजह से, उसके साइफर की वजह से क्या मुल्क को कोई नुकसान हुआ है? दूसरे मुल्क को कोई नुकसान हुआ है? अगर दूसरे मुल्क को नुकसान हुआ है तो आपको क्या तकलीफ हुई है भाई? आपके मुल्क का मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में। आप आए दिन वज़ीर आज़म को निकाल बाहर करते हैं, किसी पे मुकदमे कायम करते हैं। 70 में और 77 में जो कुछ आपने तमाशा किया, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं, वो सारी कौम के सामने, फिर आप उसी तरह का तमाशा करना चाहते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि अगर समझ हो तो ये सारी डांड डपट जो थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हो रही थी, जो कहता था इस केस में फांसी भी हो सकती। अफसोस है तेरी अकल पे, अफसोस है तेरे अदल पे कि केस में है कुछ नहीं। एक साइफर आया कि इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दो और ख़त्म कर दी गई। आया किसको है? जिसको आया था और उसने कर दी उसको कटहरे में लाओ ना। मुकदमा तो उस पर बनता था जिसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, आपने मुकदमा उस पर बना दिया। बहरहाल आज खूब डांड डपट की सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने,
मुबारक हो उनको। उनके खड़े होने से कौम खड़ी हो जाती, लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। हमें गरज नहीं पार्टियों से कौन किस पार्टी का है, लेकिन कौम का हौसला ये बढ़ जाता है कि अगर किसी मस्कीन के साथ, किसी गरीब के साथ जुल्म हुआ तो उसे इंसाफ मिलेगा। हमारी अदालतों में गैरतमंद जज मौजूद हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन की खिंचाई की खूब, और बहुत वैलिड बात की। उन्होंने कहा कि क्या ये सवालात जो आप पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कर रहे हैं किसी और जमात से भी किए हैं? जाली इलेक्शन करवाया नून लीग ने, जाली इलेक्शन करवाया पीपल पार्टी ने, बाप उसके बाद बेटा बेटी नहीं तो भाई भतीजा, घर में ही सारे ओहदेदार और नामजदगियां। इलेक्शन कमीशन ने उनको फटे मुंह भी नहीं कहा कि तुमने इलेक्शन कैसा करवाया, क्यों करवाया, दोबारा करवाओ। उनको निशान भी अलाट हो रहे। और एक पार्टी, तकरीबन 175 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें हमारी पार्टी जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी है, तहरीक लब्बैक भी। हमें तो किसी ने इलेक्शन का पूछा भी नहीं। इलेक्शन हमने भी करवा के कागज जमा करवाए हुए, किसी ने नहीं पूछा कैसे हुआ, कौन कौन खड़ा हुआ था, किस किस ने मुकाबला किया, किसको कितने वोट मिले। एक पार्टी के पीछे जब आप लगेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये बराबरी के साथ आप सबको उनका हक नहीं दे रहे। यही एक मुतालबा था आपके सामने। तो आज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने खिंचाई की चीफ जस्टिस की कि ये क्या इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन करवाने वाले कागजात भी जमा नहीं करवा सकते, उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, आप क्या करना क्या चाहते हैं। तो सारे इदारों में खलबली मची हुई है, एक हंगामा बरपा है, तमाशा लगा हुआ कि ये क्या हो गया भाई। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक मखसूस पार्टी का जो बंदा खड़ा होगा उसे पकड़ लिया जाएगा, खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, और लाडलों को बिल्कुल बिला मुकाबला ही कामयाब करवा दिया जाएगा। बाकी मुखालिफ उम्मीदवार पकड़ लिए जाएंगे, उनके कागजात अनफिट करार दे दिए जाएंगे, टेक्निकली एतराज़ किए जाएंगे, और एक फरीक को बिला मुकाबला, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, जो इश्तिहारी थे, जो मफरूर थे, जिनके खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात हैं, उनके कागजात जाते ही मंजूर। बल्कि ऐसे लगता है जैसे रिटर्निंग अफसर साहब उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक हजरत साहब, आप मियाँ साहब आप अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, बाजी साहब आप अभी तक तशरीफ़ नहीं लाई, फलां साहब अभी आप तक तशरीफ़। तो ये इलेक्शन तो नहीं है, ये तो मजाक है। अगर इलेक्शन इस मुल्क में साफ़ हो जाता 70 में तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान नंबर 1 पे थी, 77 में हो जाता तो कौमी इत्तेहाद था, जमीयत उलमाए पाकिस्तान उसका हिस्सा थी, और 26% या 23% सीटें जमीयत उलमाए पाकिस्तान की कोटे में थी। वो असगर खान साथ था, और बाकी जमातें भी साथ थी, जमात इस्लामी भी, JUI भी, और खाकसार पार्टी भी, और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब भी। इलेक्शन ही नहीं होने दिया गया। जब भी कभी पता लगा कि ये अहले हक जो हैं ये आ गए तो ये रू रियायत नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं होने दिया गया। अब अल्लाह करे खैर से इलेक्शन हो जाए, लेकिन फ़कीर की आज पहली तो मुबारकबाद है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि आपने जुर्रत का मुजाहरा किया। ये आपका फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा आपकी ड्यूटी है, कौम ने जो आपको सौंपी है, जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है, अवाम के टैक्सों के पैसे से आपको मराहत मिलती हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप इंसाफ फराहम करें। आपने अपना फ़र्ज़ अदा करके लोगों को खुश किया, लोग भी खुश हो गए हैं। और ये जाहिर सी बात है, जब अल्लाह पाक खुश हो जाए, बंदा काम अच्छा करे तो मखलूक खुद ब खुद खुश हो जाती। रब राज़ी ना हो तो मखलूक तो राज़ी नहीं होती किसी से भी। मखलूक की परवाह करता रहे बंदा, ये नाराज़ हो जाएगा, वो बड़ा नाराज़ हो जाएगा, ये फ़ैसला करूँ वो फ़ैसला करूँ, तो फिर फ़ैसला सही नहीं हो सकता। कुरान पाक ने फरमाया जब अदल करो तो ना देखो कि ये हमारा करीबी है, ये रिश्तेदार है, ये हमारा हमसाया है, ये हमारा खूनी रिश्तेदार है। फिर अदल का तराजू हाथ में पकड़ लो और फैसला हक पे मबनी दो। तो एक तो अवाम खुश है आज कि बड़ी देर बाद एक अच्छा फ़ैसला, जुर्रतमंदाना फ़ैसला सुनने को आया है
काश अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देती कि अभी रिहा करो फ़ौरन, और जिसने गिरफ़्तार किया उसको कल हमारी अदालत में पेश करो, ताकि ये मजाक जो होता है, एक तरफ गिरफ्तार रिहाई होती, दूसरी तरफ दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती, और केस जाली बने हुए सारे। तो ऐसा इसका रास्ता भी अगर रोक दिया जाता तो बहुत सारे मजलूमों की जान छूट जाती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेंच जिस तरफ चल पड़ा है, इंशाल्लाह इससे जितने मजलूम एक दफ़ा ज़मानत, दूसरी दफ़ा ज़मानत, तीसरी दफ़ा ज़मानत, चौथी दफ़ा ज़मानत जिनको मिली है, फिर अभी तक अंदर हैं, मुझे लगता है कि उनकी रिहाई का वक्त करीब आ गया है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है लेवल प्लेइंग फील्ड पे, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, सबको उनका हक दे दिया गया बराबरी का, कि आए आप भी जलसा करें, आप भी करें, आप भी करें, सारी पार्टियों को मैदान खुला दे दिया गया, तो इलेक्शन का मज़ा फिर आएगा। मियाँ साहब जो बंद कमरों में बैठ के मीटिंगें करके और बूट पॉलिश कर करके कोशिश कर रहे हैं ना वजारत उज़्मा की, इस ये वजारत उज़्मा तो लानत है। पहले 16 महीने आपके भाई साहब ये लानत कमाते रहे, लोगों की गालियाँ खाते रहे, और अब आप चाह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ और मैं भी यही कुछ करूँ। जीत के आए, मैदान में लड़ के आए, मुकाबला करके आए, और दयानतदाराना तरीके से आए, आपकी वजारत उज़्मा तस्लीम की जाएगी, आपकी हुकूमत मानी जाएगी, और आपकी हुकूमत में मुल्क तरक्की करेगा। अगर आएंगे धोखे से, जिस काम की बुनियाद ही फ्रॉड पे हो, तो वो सारी इमारत बुनियाद फ्रॉड पे खड़ी होगी। अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें। आज जुमे का दिन था, बरकत वाला दिन था, एक अच्छा फ़ैसला आया। खुदा करे इस कौम के हक़ में मज़ीद अच्छे फ़ैसले आएँ, और ये गिले शिकवे, नाराज़गियाँ, कमज़ोरियाँ, महंगाई वगैरह, ये सारे फितने जितने सर उठाए हुए हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क को इनसे निजात अता फरमा दे, और ऐसी क़यादत हमें मुंतखब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जो मुल्क के साथ, खुदा रसूल के साथ, अवाम के साथ मुखलिस और वफ़ादार हो।